आज हमारे पास जो सामग्री है वो थोड़ी अलग है। ये ओशो के दर्शन से प्रेरित एक मोटिवेशनल स्क्रिप्ट है, पर इसका जो फॉर्मेट है वो किसी सोशल मीडिया वीडियो के लिए बनाया गया है। हाँ, मतलब इसमें वॉइस ओवर की पंक्तियां हैं, विजुअल्स के लिए सुझाव हैं और कैप्शन के लिए छोटे छोटे विचार भी। बिल्कुल। और ये अपने आप में एक दिलचस्प चीज है ना, कि कैसे इतने गहरे दार्शनिक विचारों को आज के तेज तर्रार शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट के लिए पैक किया जा रहा है। सही बात है, जैसे 1 मिनट की रील में जीवन का पूरा सार बताने की कोशिश। हाँ, और इसीलिए आज हमारी पड़ताल का एक मकसद है। देखिए, जब हम इन दमदार पंक्तियों को एक एक करके देखते हैं, अंदरूनी प्रेरणा, अपनी राह पर चलना, जाग जाना, तो ये सब शक्तिशाली तो लगते हैं, पर थोड़े बिखरे हुए भी। हाँ, अलग अलग टुकड़ों की तरह। तो आज हमारा मिशन ये पता लगाना है कि क्या इन टुकड़ों के बीच कोई सुनहरा धागा है? क्या ये सब मिलकर किसी एक बड़ी तस्वीर को पूरा करते हैं? चलिए, इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है इस लाइन से: मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, जो चीज तुम्हें सच में जीने पर मजबूर करती है वो तुम्हारे अंदर से उठती है। और यहीं से, मतलब पहली ही लाइन से, ये स्क्रिप्ट अपनी बुनियाद रख देती है। ये सीधे सीधे उस आम धारणा को चुनौती दे रही है कि हमें सफल होने के लिए बाहरी चीजों की जरूरत है, जैसे पैसा, पद, दूसरों की तारीफ। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का तर्क है कि ये सब अस्थायी है, जैसे किसी गाड़ी को बाहर से धक्का लगाना। असली प्रेरणा तो एक इंजन की तरह है जो अंदर से ही शुरू होता है। और वो जो लाइन है ना, जीने पर मजबूर करती है, उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, वो शब्द मजबूर थोड़ा भारी है। भारी है क्योंकि ये कोई हल्की फुल्की इच्छा नहीं है। ये एक ऐसी अंदरूनी आग है जिसके साथ आप समझौता कर ही नहीं सकते। ये वो चीज है जिसे किए बिना आपका जीना ही अधूरा है। ये दिलचस्प है क्योंकि आज की दुनिया, खासकर ये जो हासिल कल्चर है, वो भी तो लोगों को मजबूरी करता है लगातार काम करने के लिए, हमेशा प्रोडक्टिव रहने के लिए। जाने का डर, कुछ खो देने का डर, वो एक तरह की बेचैनी है। जबकि स्क्रिप्ट जिस अंदरूनी मजबूरी की बात कर रही है, वो आनंद और उद्देश्य से पैदा होती है। अच्छा। जिसे एक कलाकार को पेंटिंग करने से कोई रोक नहीं सकता, या एक वैज्ञानिक को खोज करने से। ये बोझ नहीं है, ये एक अभिव्यक्ति है। और इसी फर्क को स्क्रिप्ट की अगली लाइन और भी साफ कर देती है। हाँ, अगली लाइन है: तुम थक गए हो इसलिए नहीं क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपनी जिंदगी किसी और के सपनों के हिसाब से जी रहे हो। ये तो सीधे सीधे उस बाहरी दबाव वाली बात से जुड़ जाता है। हाँ, ये थकान शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा लगती है। ये एक आध्यात्मिक थकान है। आप कल्पना कीजिए कि आप रोज एक भारी मुखौटा पहनकर काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। दिन के अंत तक आप शारीरिक रूप से शायद न थके हों, पर अंदर से निचोड़ जाता है इंसान। बिल्कुल। वो किरदार निभाने का बोझ आपको अंदर से खाली कर देगा। जब आपके काम, आपके रिश्ते, आपके लक्ष्य आपके अपने नहीं होते, तो आपकी जिंदगी एक परफॉर्मेंस बन जाती है। और कोई भी इंसान हमेशा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो स्क्रिप्ट कह रही है कि इस थकान का इलाज ज्यादा नींद या छुट्टियां नहीं है। नहीं, इसका इलाज है अपनी दिशा बदलना। तो ये थकान एक तरह का अलार्म है जो बता रहा है कि हम गलत रास्ते पर हैं। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी तो नहीं है। सवाल यह है कि सही रास्ता है क्या? मुझे लगता है स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा इसी का जवाब देने की कोशिश करता है। जब वो कहती है, जब तक तुम खुद को नहीं जीते तब तक तुम सिर्फ जिंदा हो, जीवित नहीं। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? खुद को जीतना क्या है? ये इस पूरी पड़ताल का एक बहुत अहम मोड़ है। देखिए, जिंदा होना एक जैविक घटना है। हमारा दिल धड़क रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये बस हो रहा है। ठीक है। लेकिन जीवित होना या जीना वो एक कला है, एक सचेत चुनाव है। खुद को जीतना का मतलब है अपने अंदर की उन ताकतों पर विजय पाना जो आपको सिर्फ जिंदा रखती हैं, जीने नहीं देती। और ये ताकतें क्या है? ये है हमारे डर, हमारी सामाजिक कंडीशनिंग, मतलब जो हमें बचपन से सिखाया गया है। हाँ, और दूसरों की राय को खुद से ज्यादा महत्व देने की हमारी आदत। ये वो अंदरूनी भीड़ है जो हमें अपनी आवाज सुनने ही नहीं देती। खुद को जीतना मतलब उस अंदरूनी शोर से ऊपर उठकर अपने सच के साथ खड़े होने का साहस करना। अच्छा। जब आप ऐसा करते हैं, तब आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे होते, आप सच में जीवन का अनुभव कर रहे होते हैं। हर पल एक चुनाव बन जाता है, एक मजबूरी नहीं। और शायद यही चुनाव हमें सफलता की एक नई परिभाषा की ओर ले जाता है, क्योंकि पारंपरिक रूप से तो सफलता का मतलब भीड़ के साथ या भीड़ से आगे दौड़ना माना जाता है ना। बिल्कुल।
लेकिन स्क्रिप्ट कहती है सफलता का मतलब भीड़ को फॉलो करना नहीं, सफलता का मतलब है अपनी ही राह पर चलने का साहस। यहाँ साहस शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सफलता को एक परिणाम से हटाकर एक गुण बना देता है। मतलब बैंक बैलेंस या पद नहीं, बल्कि साहस। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो अपनी राह पर चलकर असफल हो जाता है, वो उस व्यक्ति से ज्यादा सफल है जो दूसरों की राह पर चलकर शिखर पर पहुंच जाता है। अच्छा, ये तो काफी अलग नजरिया है। क्योंकि पहले वाले ने साहस दिखाया, अपनी आत्मा के प्रति ईमानदारी बढ़ती। लेकिन इसमें एक विरोधाभास नहीं है? अपनी राह पर चलने के लिए हमें अंदरूनी ताकत चाहिए, लेकिन अक्सर इंसानों को ताकत तो दूसरों के समर्थन से, एक समुदाय से भी मिलती है। क्या ये दर्शन हमें समाज से पूरी तरह कट जाने के लिए कह रहा है? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। तो फिर स्क्रिप्ट शारीरिक अकेलेपन की वकालत नहीं कर रही, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता की बात कर रही है। आप समाज में रह सकते हैं, लोगों से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन आपके निर्णय का केंद्र वो आपके भीतर होना चाहिए, बाहर की भीड़ में नहीं। और आज के जमाने में भीड़ सिर्फ सड़क पर इकट्ठा लोग नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स, वायरल चैलेंज, ओपिनियन पोल्स, ये सब एक तरह की डिजिटल भीड़ है। ये एक मानसिकता है जो कहती है जो सब कर रहे हैं वही सही है, वही सुरक्षित है। स्क्रिप्ट के कैप्शन में एक लाइन है, भीड़ कभी सच नहीं होती। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि सच की खोज के लिए जिस ईमानदारी और जोखिम की जरूरत होती है, वो भीड़ की मानसिकता के ठीक विपरीत है। भीड़ सुविधा खोजती है, सत्य नहीं। ठीक है, तो अपनी राह पर चलना है, भीड़ से अलग सोचना है। लेकिन जब कोई अपनी राह पर अकेले चलता है तो ये तय है कि वो गिरेगा, असफलताएं तो आएंगी, और समाज गिरने को एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी मानता है। हाँ बिल्कुल। इस पर स्क्रिप्ट का नजरिया बहुत दिलचस्प है। वो कहती है अगर तुम गिर गए हो तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। ओशो कहते हैं गिरना प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन वहीं रुक जाना आत्महत्या है। ये विचार असफलता को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये उसे मंजिल का अंत नहीं, बल्कि यात्रा का एक जरूरी हिस्सा बताता है। जैसे बच्चा चलना सीखते हुए गिरता है। बिल्कुल, जैसे एक बच्चा चलना सीखते समय हजारों बार गिरता है और हर बार गिरना उसके सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उसमें कोई शर्म नहीं है। शर्म तब है जब वो गिरने के डर से कोशिश करना ही छोड़ दे। लेकिन यहाँ आत्महत्या जैसे कठोर शब्द का इस्तेमाल वो चौंकाता है। हाँ, ये बहुत कठोर शब्द है। रुक जाना आत्महत्या है, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? ये जानबूझकर इतना कठोर रखा गया है ताकि इसकी गंभीरता समझाई जा सके। यहाँ मतलब शारीरिक मृत्यु से नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु से। हाँ, जब आप गिरकर उठने की उम्मीद और कोशिश दोनों छोड़ देते हैं तो आप अपनी संभावनाओं की हत्या कर रहे होते हैं। आप उस व्यक्ति की हत्या कर रहे होते हैं जो आप बन सकते थे। इस दर्शन के अनुसार जीवन का मतलब ही है प्रगति, विकास, विस्तार, और ठहराव, रुक जाना मृत्यु का प्रतीक है, भले ही आपकी सांसें चल रही हों। तो अब तक हमने जो पहेली के टुकड़े जोड़े हैं वो कुछ ऐसे हैं। प्रेरणा का स्रोत अंदर है, बाहर नहीं। असली जीवन अपनी सच्चाई को जीने में है। सफलता अपनी राह बनाने का साहस है, और असफलता उस राह का एक हिस्सा है। तो अब हम अपनी पड़ताल के शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। इन सबको जोड़ने वाला वो सुनहरा धागा क्या है? स्क्रिप्ट इन सबको एक साथ लाकर एक अंतिम संदेश देती है। ये कहती है, आज फैसला करो, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, तुम खुद एक राह बनोगे। और इस फैसले का अंतिम परिणाम, जो खुद से जाग गया उसे दुनिया हिला नहीं सकती। ये जागना क्या है? क्या यही वो सुनहरा धागा है? बिल्कुल, यही वो शिखर है जहां सारे रास्ते आकर मिलते हैं। ये जागना ही इस पूरी यात्रा का मकसद है। अब तक हमने जिन चीजों की बात की, अंदरूनी प्रेरणा को खोजना, प्रामाणिक जीवन जीना, साहस दिखाना, असफलता को स्वीकार करना, ये सब इस जागने की तैयारी है। तैयारी? हाँ, जागना का मतलब है अपनी सच्ची प्रकृति के प्रति पूरी तरह से सचेत हो जाना। ये समझ लेना कि आप सिर्फ ये शरीर, ये नाम, ये पद या लोगों की राय नहीं है। आप इन सब से परे एक चेतना है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? आज की दुनिया में जहां हम लगातार न्यूज़, सोशल मीडिया, काम के दबाव से घिरे हैं, क्या कोई सच में ऐसी अटूट अवस्था पा सकता है, या ये सिर्फ एक आदर्शवादी विचार है? ये आदर्शवादी लगता है, लेकिन असंभव नहीं है। देखिए, जागने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी या आपको दुख महसूस नहीं होगा।
इसका मतलब ये है कि बाहरी दुनिया की उथल-पुथल वो आपके अंदर के केंद्र को, आपकी शांति को हिला नहीं पाएगी। अच्छा, जैसे समंदर की गहराई। बिल्कुल सही उदाहरण। आप एक गहरे समंदर की तरह हैं। सतह पर लहरें हैं, तूफान है, लेकिन गहराई में हमेशा एक शांति और स्थिरता है। जागना उस गहराई से जुड़ जाना है। तब आपकी पहचान बाहरी सफलताओं या असफलताओं पर निर्भर नहीं रहती। आपका मूल्य आपके भीतर से आता है। इसीलिए स्क्रिप्ट के कैप्शन में कहा गया है, जागना ही सबसे बड़ी क्रांति है। एक व्यक्तिगत क्रांति। हाँ, एक व्यक्तिगत क्रांति जो आपको बाहरी दुनिया की गुलामी से आजाद करती है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा का सार निकालूं, तो ये स्क्रिप्ट सिर्फ कुछ मोटिवेशनल कोट्स का संग्रह नहीं है। ये असल में बाहर से भीतर की ओर एक यात्रा का नक्शा है। सही कहा। ये हमें दिखाती है कि कैसे जीवन सफलता और असफलता की हमारी पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती देकर और उन्हें अपने लिए फिर से गढ़कर एक ऐसी आंतरिक अवस्था तक पहुंचा जा सकता है जो अटूट है। जो पहेली हमने शुरू की थी उसका जवाब है, ये सभी विचार एक ही प्रक्रिया के चरण हैं जो आत्मनिर्भरता से शुरू होकर आत्मजागरण पर खत्म होती है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से संक्षेपित किया है। ये एक पूरी जीवन पद्धति का खाका है। लेकिन जाने से पहले मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद सुनने वालों को और भी गहराई में सोचने पर मजबूर करे। जरूर। स्क्रिप्ट में कैप्शन के लिए एक और विचार दिया गया था जिसका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया। साइलेंस भी एक जवाब होता है, यानी मौन भी एक जवाब है। मेरा सवाल ये है, आज की दुनिया में जहां हर तरफ से जानकारी और सलाह का शोर है, ठीक है, स्क्रिप्ट की तरह जो हमें बता रही है कि कैसे जीना है, वहां मौन या चुप्पी को आत्म खोज के एक साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब जब कोई कुछ ना कहे तब? हाँ, ये स्क्रिप्ट एक अंदरूनी आवाज सुनने की वकालत करती है। पर क्या कभी-कभी जवाब किसी विचार या शब्द से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गहरे मौन से मिल सकता है, जहां कोई आवाज ना हो,